प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवि भूषण का जीवन चरित्र बताएंगे। कवि भूषण का व्यक्तित्व कर्तृत्व भी बताएंगे। देखो, सबसे पहले मैं कवि भूषण का जन्म बता देता हूँ। कवि भूषण का जो जन्म है वह संवत 1670। कवि भूषण का जो जन्म हुआ था वह संवत 1670 में हुआ था और इनका जो मृत्यु हुई थी, इनकी निधन हुआ था संवत 1772 में इनका निधन हुआ था। देखो, जो महाकवि भूषण थे उनका जन्म 1670 ईस्वी में हुआ था और निधन हुआ था 1772 संवत 1772 में। तो अब देखने पर मालूम होता है कि ये 102 साल जीवित रहे थे। कितने रहे थे? 102 वर्ष जीवित रहे थे। कितने वर्ष जीवित रहे थे? 102 वर्ष ये जीवित रहे थे। इनके पिता का नाम था पंडित रत्नाकर त्रिपाठी। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। उनके भाई चिंतामणि और मतीराम, जो कि रीति काल के उत्कृष्ट कवि थे। चिंतामणि और मतीराम इनके जो भाई थे, इनके भाई चिंतामणि और मतीराम। इनके भाई का नाम क्या था? चिंतामणि और मतीराम। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। इनके भाई चिंतामणि और मतीराम थे, जो रीति काल के उत्कृष्ट कवि थे। इनका जो वास्तविक नाम था उसका अभी तक किसी को नहीं पता है, वो अज्ञात है। देखो, भूषण की उपाधि उन्हें चित्रकूट का एक सोलंकी राजा था रुद्र, और उस राजा रुद्र द्वारा प्राप्त हुई थी। इनको जो भूषण की उपाधि मिली थी वो किससे हुई थी? सोलंकी राजा रुद्र द्वारा भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र द्वारा प्राप्त हुई। भूषण की उपाधि इनको किसने दी थी? सोलंकी राजा रुद्र ने इनको भूषण की उपाधि दी थी। वे छत्रपति शिवाजी के आश्रित कवि थे। ये जो छत्रपति शिवाजी हुए थे उनके ये आश्रय में रहते थे और ये कवि थे, और उनकी प्रशंसा में उन्होंने काव्य की रचना भी की है। काव्य की रचना की है। पन्ना नगरी के महाराज छत्रसाल के यहाँ भी उनका अतिशय मानद था। जो पन्ना नगरी थी उसके महाराज कौन थे? छत्रसाल। वहाँ भी इनको बहुत ही एक श्रेष्ठ व्यक्ति माना गया था। महाराज छत्रसाल ने उनकी पालनी में अपना कंधा भी लगाया था। महाराज छत्रसाल ने किन की पालनी में कंधा लगाया था? पालकी में भूषण की। भूषण की पालकी में भी महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था, क्योंकि वो उनकी नज़र में एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे। देखो, इनका जन्म संवत 1670 में हुआ था। निधन संवत 1772 में। 102 वर्ष जीवित रहे थे। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। भाई चिंतामणि और मतीराम थे इनके, और भूषण की उपाधि थी और सोलंकी राजा रुद्र द्वारा प्राप्त
हुई थी। अब सुनो, भूषण छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने वाले ऐसे रीतिकाल कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिख करके अपूर्ण ख्याति अर्जित की है। भूषण थे वो छत्रपति शिवाजी और पन्ना राजा छत्रपाल के आश्रय में रहते थे, छत्रसाल बुंदेला के थे, उनके आश्रय में रहते थे। तो ये रीतिकालीन कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिख करके एक बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त की है। इन्होंने कैसी कविता लिखी है? वीर रस की। वीर रस की कविता, जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी थी और एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। भूषण ने शिवराज भूषण और शिवा वामनी की रचना महाराज शिवाजी के आश्रय में रहकर की। इनमें से शिवराज भूषण एक अलंकार ग्रंथ माना गया है। शिवा वावनी, शिवराज भूषण और शिवा वावनी, ये दो रचना हैं जो महाराज शिवाजी के आश्रय में लिखी थी, शिवराज भूषण और शिवा वावनी। शिवराज भूषण और शिवा वावनी, ये दो रचना हैं इनकी। इन्होंने शिवाजी के आश्रय में लिखी थी ये दोनों रचना। शिवा वावनी एक तो है शिवराज भूषण, दूसरी है शिवा वावनी। जो ये शिवराज भूषण है ये अलंकार ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ। ये अलंकार ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है ये? अलंकार ग्रंथ। शिवराज भूषण एक अलंकार ग्रंथ है। देखो, इसमें 105 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण जयदेव कृत चंद्रालोक के आधार पर दिए गए। जयदेव की पुस्तक थी चंद्रालोक, उसी के आधार पर इसमें 105 अलंकार समाहित किए गए हैं। कितने अलंकार हैं? 105 अलंकार। एक 105 अलंकार हैं इसमें। और ये किस पर आधारित है? जयदेव की एक पुस्तक है चंद्रालोक, जयदेव कृत चंद्रालोक पर यह आधारित है। जयदेव कृत चंद्रालोक। जयदेव कृत चंद्रालोक पर ये आधारित है। देखो, अलंकारों के जो लक्षण दोहों में तथा उदाहरण कवित सवैयों में हैं। अलंकारों के जो लक्षण हैं वे तो दोहों में मिल जाते हैं और उदाहरण मिलेंगे कवित और सवैयों में। तो इसकी दो कृतियाँ हैं, शिवराज भूषण, शिवा वावनी। शिवराज भूषण है जो अलंकार ग्रंथ है जिसमें 105 अलंकार हैं। और ये जो आधारित है अलंकार ग्रंथ, ये जयदेव कृत चंद्रालोक पर आधारित है। और आपने को ये पता है कि इनको जो भूषण की उपाधि मिली है वो सोलंकी राजा रुद्र द्वारा प्राप्त हुई है और ये वीर रस की कविता मानी गई। देखो, छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन है तो शिवा वावनी में शिवाजी का बखान किया गया है। देखो, अब तक भूषण के लिखे 3 ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। एक तो है शिवराज भूषण, शिवा वावनी और छत्रसाल दशक। 3 हैं, शिवराज भूषण,
शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। तीन ग्रंथ हैं इसके, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। तीन ग्रंथ हैं। इसके अलावा कुछ लोग इनके लिखे तीन ग्रंथ और बताते हैं जिनके नाम है भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। तो इसके तीन ग्रंथ और माने गए हैं। इसके अलावा भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा, ये तीन ग्रंथ हैं। देखो, भूषण की ख्याति आचार्य के रूप में इतनी नहीं है जितनी वीर रस के कवि के रूप में होती है। देखो, युग धर्म के अनुरूप उन्होंने अलंकार विषय ग्रंथ अवश्य लिखे हैं, तथापि वे ओजस्वी कवि भी हैं। ओजस्वी मतलब वीर रस की कविताएँ लिखी हैं उन्होंने। उनकी भाषा ओजपूर्ण तो है ही है, किंतु एक अव्यवस्थित भी है, व्यवस्थित तरीके से नहीं है। उनकी कविता में राष्ट्रीयता विद्यमान है। वे भारतीय संस्कृति के रक्षकों की प्रशंसा में छंद लिखने वाले कवि के रूप में समग्र हिंदू जनता के द्वारा सराहे गए कवि माने गए हैं। हिंदू जनता ने इनको छंद लिखने में बहुत ही सराहना की गई है। कविवर भूषण ने अपने काव्य में वीर रस को मुख्य स्थान प्रदान किया है। इस रस के सहायक रसों के रूप में उन्होंने भयानक और रौद्र रस का भी प्रयोग किया गया है। वीर रस का किया है, भयानक रस का किया है, रौद्र रस का भी प्रयोग किया गया है। उनके काव्य में वीर रस के सभी अंग प्राप्त होते हैं। उसका उत्साह, स्थायी भाव उनके काव्यों में सर्वत्र व्याप्त रहा है। कला पक्ष की दृष्टि से भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रजभाषा में की है। उनकी भाषा में ओजपूर्ण रूप में विद्यमान है। उनकी भाषा है जो ओजपूर्ण रूप में विद्यमान है और वह वीर रस की सर्वथा अनुकूल मानी गई है। वीर रस के अनुकूल मानी गई है, ओजपूर्ण भाषा है और वीर रस के अनुकूल मानी गई है। तो मुगल सम्राट औरंगजेब और उनके दरबारियों का जो वर्णन करते समय उन्होंने अरबी और फारसी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है। जो ये कवि हैं, कवि भूषण, उन्होंने अरबी फारसी भाषाओं का प्रयोग किया गया है, उनके शब्दों का किया गया है, क्योंकि औरंगजेब और उनके दरबारी कवियों के आश्रय में रहे थे, इसलिए उनके अरबी फारसी भाषा का शब्द प्रयोग किया गया है। उनके काव्य की रचना दोहा, कवित्त, सवैया आदि विविध छंदों में हुई है। अलंकारों के प्रयोग करते समय उन्होंने स्वाभाविकता और कृत्रिमता दोनों का ही परिचय दिया है। स्वाभाविकता और कृत्रिमता दोनों का परिचय दिया है। और अगर हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि काव्य शिल्प की दृष्टि से भूषण का काव्य साधारणतः सफल माना गया है। काव्य शिल्प की दृष्टि से भूषण का जो काव्य है वह सफल माना गया है। धन्यवाद।